गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुरु प्रेमी। आज की वीडियो में हम लाए हैं एक ऐसा कंटेंट और एक ऐसा स्पीच महाराज जी की जो आपको बहुत प्रभावित कर देगी। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की यही समस्या रहती है कि वो असफल हो जाते हैं अपने एक एग्ज़ाम में। तो उस एग्ज़ाम में आप असफल क्यों हो रहे हैं, उसका कारण आज महाराज जी ने इस वीडियो में बताया है। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि एक लड़की है जो उसको 4 बार उसने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया और वो चारों बार ही असफल हो गई है। अब उसका जो कल परीक्षा है यूपीएससी की, तो वो महाराज जी से आदेश लेने आई है कि मैं क्या करूं जिससे वो सफल हो जाए अपनी परीक्षा में। तो गाइज, इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। और अपना जो कोई ना कोई तुम में से असफल हुआ होगा, सारे ही होते हैं कोई भी कोई काम में, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर सुनना और सफल हो जाना अपने काम में। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा कल यूपीएससी की परीक्षा है। उससे पहले मैं 4 बार असफल हो चुकी हूँ। इससे मेरा मनोबल बहुत टूट चुका है। प्रभु के नाम से भी शांति अभी मन को नहीं मिल रही वैसी। कृपया मार्गदर्शन करें ताकि मेरा मन इन जीवन के उतार चढ़ाव में स्थिर रहे और प्रभु में हमेशा देखो बच्चा, जब सांसारिक उन्नति की चाह होती, कामना होती है, तो कामना का मूल ही होता है अशांति। और अशांत से कुतः सुखम, जो अशांत है वो सुख कहाँ अनुभव करेगा। अब जितनी कामनाएं हैं वो सब भय और अशांति देने वाली। मैं इस परीक्षा में पास हो जाऊं, ना पास होंगी तो क्या होगा, इतनी बार फेल हो गई, फिर फेल हो गई तो मेरा तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। कितनी चिंताएं, कितना शोक, कितना भय हमारे अंदर जागृत हो जाता है जब हम सांसारिक कामनाओं से युक्त हो जाते हैं। अब सांसारिक कामनाओं की पूर्णता के लिए जो हमें अनुष्ठान, जो पवित्रता, जो धर्म चाहिए वो तो है नहीं। अब आजकल ऐसी अपवित्रताएं चली हैं कि ब्रह्मचर्य की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना, आहार पवित्र होना, विचार पवित्र होना, ये तो सब है नहीं। अब कामनाओं की पूर्ति करने के लिए जो हमको अनुष्ठान चाहिए, जो पवित्रता चाहिए, जो चरित्र पावन, विचार पावन और भगवद स्मरण, वो है नहीं। तो अशुभ कर्म तो बहुत हुए हैं और अशुभ का नाश करने वाला भागवतिक कर्म है नहीं। तब हमारी पढ़ाई होने पर भी, हमारा प्रयास होने पर भी हमारी उन्नति नहीं हो रही है। उसके लिए किसी टोना टुटका, जंतुर मंतुर, कलावा, इनकी जरूरत नहीं है। इसमें महाराज जी क्या कह रहे हैं? इसमें महाराज जी कह रहे हैं कि हमारे जो शुभ और अशुभ कर्म हैं, उनमें एक बात की संख्या है कि जो हमारे अशुभ कर्म है वो ज़्यादा हैं, और जो शुभ कर्म है, जो पुण्य है हमारे, अशुभ शुभ यानी कि पुण्य और पाप, पाप की संख्या ज़्यादा है और पुण्य की संख्या कम है। इसमें हमारी जो पढ़ाई होने के कारण भी, हमारी मेहनत होने के कारण भी हम सफल नहीं हो पाते, क्योंकि जो हमारे पुण्य है, जो हमारा प्रारब्ध है, वो अच्छा नहीं है। प्रारब्ध हमारे पुण्य को पे भारी पड़ जाता है, जिससे हमें असफलता मिलती है पढ़ाई होने के बावजूद भी, और जिससे हमारे जो शांति नहीं हो पाती, हमारे दिमाग में, हमारे वातावरण में हम अशांत रहते हैं इस वक्त, जिससे हम अशांत रहते हैं हमेशा। तो इसका समाधान अभी महाराज जी बताएंगे, तो आप वीडियो को स्किप मत करिए और पूरा वीडियो को देखना, सब्सक्राइब कर देना। जरूरत है भगवान का स्मरण करने की, आचरण की पवित्रता की। अगर हमारे आचरण, चरित्र पवित्र है और भगवत स्मृति परायण है, कौन सी ऐसी पढ़ाई है जो हमारी स्मृति को गिरा सके। महाराज जी कह रहे हैं कि ध्यान से सुनिएगा, नोट कर लीजिए इस लाइन को, कि जो हमारे आचरण है, आचरण यानी कि जो हमारे बातें हैं, हम क्या काम करते हैं, हम कौन सा काम करते हैं, हम कैसी बातें करते हैं, हम किसके साथ बैठते हैं, हम किसकी संगत के साथ बैठते हैं, वो अगर हमारे ठीक है ना, वो हमारे अच्छे हैं, कि जो भगवान के हित आचरण होते हैं वो करते हैं हम, तो हम सफल हो पाएंगे। नहीं तो हम अपने इस सांसारिक जीवन में उन्नति कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं कर पाएंगे। समझे आप? वो उन्नति उस समय के लिए रहेगी, जो भगवान के अहित आचरण हम करते हैं, वो उन्नति कुछ समय के लिए रहेंगी,
पर वो उन्नति फिर वापस चली जाएगी। तो इसको बात को नोट कर लीजिए और सभी को अपने जीवन में ये उन्नति उतारनी चाहिए। ये महाराज जी का हम सबसे अनुरोध है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर हमारी स्मृति बलवान है तो हर जगह हम निकलते चले जाएंगे। आज हमारा जो नया समुदाय बच्चों का है स्मृति विहीन हो रहा है। बहुत बुद्धि है, स्मृति नहीं है, विवेक नहीं है, क्योंकि चरित्रहीन हो रहे हैं। क्या कह रहे हैं महाराज जी? जो आज के बच्चे हैं उनमें दिमाग तो है, पर वो दिमाग गलत जगह पे लग रहा है, जिसके कारण जो हमारी दिमाग की स्मृति होती है वो खत्म हो जाती है। खत्म होने के कारण हम में ज़्यादा सोचने की पावर नहीं रह पाती, ज़्यादा देर तक हम कुछ याद नहीं कर सकते, और जिसकी वजह से हम एक धुंध दिमाग के व्यक्ति बन जाते हैं। अब ये स्मृति कैसे तेज होगी महाराज जी इसमें बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। चरित्रहीनता की होड़ लगी हुई है, चरित्रहीनता की। एक बच्चा 4-4, 5-5 गर्लफ्रेंड, एक बच्ची 4-4 बच्चों से ब्रेकअप करके नया गर्लफ्रेंड बॉय। क्या बता रहे हैं महाराज जी? ये सब होता है, ये सब होता है, ये कलयुग है, पर हमें इन चीज़ों की तरफ नहीं जाना। हमें भगवान की प्राप्ति करनी है, हमें सफल होना है ना जीवन में, लौकिक या परलौकिक सफलता में चाहिए, तो हमें नाम जप करना आवश्यक है। इस पूरी वीडियो का सार बात मैंने आपको बता दी है। और सफल भी होना है तो नाम जप चाहिए, भगवान को पाना है नाम जप चाहिए, कुछ भी करना है ना, किसी भी आपको फील्ड में जाना है, किसी भी फील्ड में जाइए, आपको नाम जप आवश्यक करना ही है, तभी आप आगे कामयाब हो सकेंगे। पुण्य पाप अलग जगह है और नाम जप अलग जगह है। अभी आगे बढ़ते हैं, हम क्या कह रहे हैं महाराज जी आगे। फ्रेंड, ये सब क्या है? क्या है? चरित्रहीनता, ब्रह्मचर्यहीनता, चरित्रहीनता, अपवित्र विचार, अपवित्र चिंतन और उन्नति संसार की या पारलौकिक ये शुभ से होती है। जो यहां संसार की उन्नति शुभ से होती है। आचरण अपवित्र, विचार अपवित्र, तो अशुभ आचरण हो रहे हैं, पापाचरण हो रहे हैं। उन्नति हम संसार की चाहे तो अगर पूर्व समझे बात को कि महाराज जी कह रहे हैं कि गलत आचरण करते हो, गलत बच्चों के साथ बैठते हो, गलत क्रियाएं करते हो, तो कहाँ से आप सफल होंगे। अशुभ आचरण यानी कि पापाचरण करोगे तो कहाँ से सफल हो पाओगे। और फिर हम चाहते हैं कि हमें सांसारिक उन्नति मिले, नहीं मिलेगी मेरे भाई, नहीं मिलेगी सांसारिक उन्नति। ऐसे अगर ऐसे ही मिलती हुई तो फिर हर कोई ये काम ना कर लेगा उन्नति के लिए। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है और इन बातों को अवॉइड करना है ज़्यादा से ज़्यादा। पुण्यवश किसी पद पे भी पहुंच जाए तो भी वो शांति को प्राप्त नहीं हो सकता, वो सुख को प्राप्त नहीं हो सकता। उसके अंदर विविध प्रकार की कामनाएं, चिंता, शोक, भय बनी ही रहेंगी। अगर बाई चांस कोई व्यक्ति इतने ऊंचे पद पे भी पहुंच जाए तो उसे शांति नहीं मिल पाएगी, शांति नहीं मिल पाएगी, डिप्रेशन में जाएगा, उसे दिमाग उसका स्ट्रेस से भरा रहेगा। समझे आप? अगर गलत आचरण करता है वो व्यक्ति। पास होना या ना पास होना कोई खास बात नहीं। खास बात है हमारा हृदय शांत हो, धर्म से युक्त हो और कर्तव्य परायणता हमारी पूरी हो। आपका प्रयास पूरा है। जब हमारी बुद्धि भक्ति में लगती है तो हमें फल में समान भाव प्रदान करती है। कर्तव्य में पूर्ण निष्ठा पूर्वक करना और फल में समान भाव आना। हार जीत में, लाभान में, सुख दुख में। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। फल में समान भाव है तो आप महान हो जाएंगे। कर्तव्य निष्ठा है, फल में समान। महाराज जी कह रहे हैं कि अगर हमारे फल में समान भाव है ना, कि हम जैसे फल यानी कि सफलता मिलना, हमारे समान भाव है और कर्तव्य हमारा एक दृढ़ है, बिल्कुल दृढ़ कर्तव्य हम कर रहे हैं और हम फल में बिल्कुल समान भाव लेकर चल रहे हैं कि अगर हम
कि हमें सफलता नहीं मिली तो हम और कोशिश करेंगे, ये भाव लेके चल रहे हैं तो हमें ज़रूर सफलता मिलेगी। ये बात मान लेना आप मेरी, ज़रूर सफलता मिलेगी। महाराज जी ने यही बात कही है, इसको चाहे आप नोट कर लीजिए और इसको आप अगर अपने जीवन में उतारोगे ना तो आपको कोई सफलता पाने से रोक नहीं सकता। भाव तो आप कर्म योगी हैं और कर्म योगी भगवान को प्राप्त होता है, तत्व ज्ञान को प्राप्त होता है। लेकिन कर्म हो रहे, योग नहीं हो रहा है। चरित्रहीनता, विचारों में अपवित्रता, भगवान नाम जप ना होना, मंत्रानुष्ठान बल ना होना, तो उन्नति किसके बल से चाहा जाता है? जैसे देखा जाता है कोई पापी आदमी बहुत लौकिक उन्नति को प्राप्त हो रहा है, ये उसकी सफलता नहीं, ये उसके विनाश का एक। महाराज जी क्या कह रहे हैं कि एक व्यक्ति है जो बिल्कुल भी नाम जप नहीं करता, गलत आचरण करता है, गलत संगत में बैठता है और वो उन्नति की ओर जा रहा है, मतलब कि उसको पैसा ज़्यादा मिलता जा रहा है और ज़्यादा पदों पे है वो, तो वो आप ये मत समझिएगा कि वो बहुत पैसा कमा लिया, गलत आचरण करता है फिर भी और हम ऐसे ही बैठे हुए हैं। नहीं नहीं नहीं, वो जितनी ऊंचाई पे जाएगा ना उतनी ऊंचाई से नीचे पटका जाएगा। ये भगवान की माया है और भगवान की माया में ऐसा ही होता है, ये भगवान की लीला होती है। जो भी गलत आचरण करता है पहले भगवान उसको इतना ऊंचा लेके जाएंगे और सीधा पटकेंगे, इसमें ज़्यादा दर्द होता है। तो महाराज जी ने यही बात कही है, आगे देखते हैं महाराज जी क्या कह रहे हैं। लक्षण है जैसे किसी मरने वाले आदमी को, फांसी देने वाले आदमी को अंतिम इच्छा पूछी जाए ना, ऐसे उसकी अंतिम इच्छा चल रही है, क्योंकि पुण्य नष्ट होने दो, फिर इसके बाद देख लेना उसकी हालत क्या होती। एक धर्मात्मा पुरुष थोड़ा दुख में है, परेशानियों में, तो उसके धर्म का फल नहीं है, ये उसके पूर्व पाप का फल है। इसको नष्ट होने दो, फिर देखना कैसे प्रकाशित होता है, कैसे वो चमकता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम कुछ नाम अनुष्ठान करें, चरित्र पावन रखें, विचार पवित्र रखें और परिणाम में समान भाव रखें। अगर परिणाम में समान भाव की ये आपको युक्ति नहीं आई तो बहुत हानि हो जाती है। जैसे बच्चे फेल हो जाते हैं, अब घर के लोग भी डांट लगाए, बाहर के मित्र उनके पास हो गए, अब वो देखकर उपहास करते हैं, तो ऐसे नादान बच्चे फिर अपने शरीर को नष्ट करने की सोच लेते हैं। ऐसे ही किसान, उसकी फसल नष्ट हो गई, वो फल में समान भाव न रखने के कारण फिर वो ऐसे ही कहीं भी पराजय में, कहीं भी। महाराज जी इसमें क्या कह रहे हैं कि हमें नाम जप से ज़्यादा नाम जप करना चाहिए। मान लो हम असफल और सफल होना कोई बड़ी बात नहीं है। मान लो जैसे हम किसी भी पराजय आ जाती है हमारी, किसी भी चीज़ में हम हार जाते हैं, तो जो बच्चे होते हैं वो मान लो फेल हो गए, तो वहाँ से उनके माँ बाप उनको बहुत डांटते हैं, वहाँ से उनके मित्र होते हैं वो उन पे हंसते हैं, जिससे बच्चा डिप्रेशन में तो जाता ही जाता है और वो अपने शरीर को नष्ट करने की सोचता है। जैसे आपने कई सीन्स देखे होंगे कि वो अपनी नशे काट लेते हैं। और ऐसी फार्मर्स जो हमारे किसान भाई हैं वो क्या करते हैं, जो हमारी फसल होती है वो अच्छी नहीं गई, उनकी अच्छी नहीं गई, तो वो मृत्यु की ओर सोचते हैं कि हमें मृत्यु होके खा के फांसी लग जाऊं। तो ये बात अच्छी बात नहीं है। महाराज जी ने कहा जब तक हमारे जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान नहीं आएगा हम ऐसे कदम उठाती रहेंगे, और एक आत्महत्या करना में एक पाप है, महापाप है। तो हमें अपने जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान लाना है, ना कि गलत आचरण को। तो महाराज जी ने मूल बात हमें क्या बताई है कि सफल होने के लिए जिंदगी में नाम जप बहुत ज्यादा आवश्यक है, अच्छे मित्रों का संग बहुत ज्यादा आवश्यक है, और संगत का प्रभाव पड़ता है हम पे, और अच्छे आचरण अच्छी क्रिया हम करेंगे और अपना हर कार्य हम भगवान को समर्पित करेंगे तो हमें डेफिनेटली, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, डेफिनेटली हमें कोई भी सफल होने से रोक नहीं सकता। अगर हमने अपना जो हर कार्य भगवान को ही समर्पित कर दिया तो भगवान देखो कितने दयालु हैं, वो हमें चाहे हमारे कर्म ना बन रहे हो, हमारे अंदर अड़चने आ रही हो हमारे कार्य में, सारी अड़चनों को दूर भगाएंगे, हमारा बेड़ा पार कर देंगे। तो मैं हाथ जोड़ से सभी को विनती करता हूँ कि अपने गलत आचरण मत उतारिए अपने जीवन में, अच्छे आचरण करिए, नाम जप करिए, आपको कोई भी नहीं रोक सकता असफल होने से।
आप सफल ही हो, सॉरी, आपको कोई नहीं रोक सकता सफल होने से, और असफल आप कभी नहीं होंगे। तो ये आज की बात थी, पूरा मूल बात थी ये। तो इस पूरे वीडियो की मूल बात यही है कि हमें नाम जप करना है, नाम जप से, और गलत आचरण नहीं करने, अच्छे आचरण करने, ब्रह्मचर्य रखना है अपने जीवन में, तो हम एक अच्छे इंसान बनेंगे और एक भगवान को भी पा सकेंगे। तो जय श्री राधे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखना। और महाराज जी की आज ऐसी वीडियो हम रोज लाएंगे आपके लिए। ये हमारी वीडियो थी, आज की डे 1 था, और मैंने ये पहली वीडियो इसलिए बनाई है ताकि जो हमारी आज की नई पीढ़ी है वो बर्बाद होती जा रही है ऐसे कार्यों में, ब्रह्मचर्य नहीं रख रही, और असफल भी बहुत ज़्यादा लोग हो रहे हैं। तो आप इससे बचने के लिए ये कार्य जरूर करें जो महाराज जी ने बताए हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के बटन को दबा दें। ऐसी ऐसी नई वीडियो मैं रोज लाता रहूँगा। थैंक यू। राधे राधे।